तो यहाँ पे हम देख रहे हैं JEE मेंस क्वेश्चन 2015 ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ये एक सर्कल की इक्वेशन है एंड दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो दो इक्वेशन सर्कल की दी है, तो इस सर्कल को हम कितनी कॉमन टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है बी सी एंड डी, या ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो एक सर्कल को हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दो सर्कल इफ दे आर टचेस इंटरनली और एक्सटर्नली, दो सर्कल यदि इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उस केस में हम सर्कल को तीन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल आंसर हो सकता है 3, क्योंकि दो इक्वेशंस दिए हमें सर्कल के। सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल 0। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल 0। अब इस केस में सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो यहां से इस इक्वेशन को इसके साथ में हम कंपेयर कर ले तो ट्वाइस जी होगा -4, देयरफॉर g इज इक्वल टू -2। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस सी, तो ट्वाइस एफ कितना होगा -6, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू -3, और ये होगा हमारा c इज इक्वल टू -12। तो सेंटर क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल लेट C1 इज इक्वल टू -g माइनस f एंड विच इज इक्विवेलेंट टू कितना, माइनस और माइनस +2, और ये माइनस और माइनस +3, ये हो गया सेंटर। लेट दिस वन। अब यदि रेडियस निकालना है हमें, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ -g² प्लस -f² माइनस c², ये होता है रेडियस ऑफ सर्कल -c। तो यहां पर रेडियस कितना हो गया फर्स्ट सर्कल का, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल लेट दिस r1 इज इक्वल टू, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं r1, तो कितना होगा ये r1 माइनस g -2² प्लस ये माइनस f, ये -3² माइनस c, और यहाँ पे c कितना दिया है हमारा c है -12, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया +12, तो r1 कितना हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 4 -3 का हो गया 9 प्लस 12, तो r1 कितना हो रहा है 4 + 9 13, 13 + 12 दैट इज 25। सो r1 इज इक्वल टू हो गया 5 यूनिट। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 5 यूनिट। लेट दिस 2, इसी तरह से हम निकालेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल का इक्वेशन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इज इक्वल 0। इसी तरह से हमें निकालना है सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, अब सेकंड सर्कल का सेंटर C2। अब यहां पर भी हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ में कंपेयर करने पर देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस सी, तो ट्वाइस जी कितना है यहाँ पे 6, देयरफॉर g इज इक्वल टू हो गया 3, ट्वाइस f इज इक्वल कितना है 18, देयरफॉर ट्वाइस f इज इक्वल टू 18, देयरफॉर f इज इक्वल टू व्हाट 9। अब c कितना है
सी यहाँ पे दिया है 26, तो सेंटर क्या होगा यहाँ पर, सेंटर यदि मैं निकाल रहा हूं तो -g यानी -3 और ये f -9, ये हो गया सेंटर। तो सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल कितना आ गया, -g -f और विच इज इक्विवेलेंट टू कितना, -3 -9, लेट दिस 3। अब इसी तरह से हम निकाल देंगे रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, दैट इज R2 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा हमारा, ये फार्मूला यूज करेंगे R2। तो G कितना है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर और C कितना है -26, तो ये हो रहा हमारा 3 का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर 81 -26, तो ये कितना आ रहा है 90 -26, तो ये हो गया 64। तो कितना आ गया ये R2 इज इक्वल टू 8। तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल आ गया 8 यूनिट। लेट दिस 4, ये पूरा हमने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ C1 C2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वाला होता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो लेंथ ऑफ C1 C2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला लेंथ ऑफ C1 C2, तो यहां पर लेंथ ऑफ C1 C2 x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहां पर C1 हमने निकाला है कितना 2 3 और C2 हमारा है C2 -3 -9, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कितना है x2 -3 -x1 -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 कितना है -9 -y1, ये -3 ब्रैकेट स्क्वायर, कितना हो रहा है ये -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये -12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 प्लस -12 का स्क्वायर, ये हो गया 144। तो ये हो गया स्क्वायर रूट में 169, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 13। तो लेंथ ऑफ C1 C2 ये हमारा आ गया, लेंथ ऑफ C1 C2 ये आ गया 13 यूनिट। अब देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 दोनों का एडिशन मैं कर रहा हूँ। R1 कितना आ गया हमारा 5 प्लस R2 कितना आ गया 8 इज इक्वल टू ये भी आ गया 13। तो यहाँ पर जो कंडीशन डेवलप हो रही है, लेट दिस 5 एंड 6, सो फ्रॉम 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 से हमें आ रहा है लेंथ ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हो रहा है लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। तो ये सेंटर हो गया C1, ये सेंटर हो गया C2, ये जो लेंथ आया हमारा C1 C2 ये आ गया हमारा 13 और ये R1 इज इक्वल टू कितना आया है 5, R2 इज इक्वल टू आ गया 8। तो दो सेंटर में का डिस्टेंस और सम ऑफ द रेडियस आर इक्वल, इट मींस गिवन टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, ये दोनों सर्कल एक्सटर्नल टच होंगे। अब एक्सटर्नल टच होंगे तो एक्सटर्नल
यदि सर्कल एक्सटर्नली भी टच हो रहे या फिर इंटरनली भी टच हो रहे, तो इस तरह से हम सर्कल को 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यदि सर्कल एक्सटर्नली भी टच हो या फिर इंटरनली भी टच हो, तो इस तरह से 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? Therefore, common tangent to these two circle is 3. So correct option is C. That is 3. That is 3 common tangent drawn to these two सर्कल। तो ये 2 सर्कल को हम, जिसके इक्वेशन हमें दी है, इस 2 सर्कल को हम 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।